This is question 24 हम्म of NCERT, exercise सेट 6.5, 6.5। maximum minimum. ठीक है। ओ सर, हाँ जो मेरे साथ क्वेश्चन कराए थे उसके बाद से ही कराओगे ना आप? हाँ हाँ। और सर आज चलो। जो जेई का पेपर हुआ है ना, आज 9 से 12 वाला, हाँ। तो उसमें मैथ्स आपको पता है कितनी आसान आई है? कितनी? 3 क्वेश्चन आए हैं डिटर्मिनेंट से निकालने के लिए। एडजॉइंट, एक में एडजॉइंट निकालना था, एक में इनवर्स निकालना था, और एक में उसकी वो के इंटू एन वाली प्रॉपर्टी होती है ना, हम्म एक उससे था। और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, एक में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था। एक क्वेश्चन आया 20 व्हाट इज 24 फैक्टोरियल, परमुटेशन हम्म। कॉम्बिनेशन का। तो ये दे देता। 8-9 क्वेश्चन इतने आसान आसान आया ना। अरे कल है ना मेरा जी। कल है। हाँ, बस कल का पेपर आसान आ जाए सर, क्योंकि केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी आ रही है। केमिस्ट्री बहुत आसान आ रही है, मैंने 5 पेपर देख लिया जो भी हुआ जी के। केमिस्ट्री बड़ी आसान आ अच्छा। रही है। सही है फिर फिजिक्स तो। बहुत टफ आ रही है। मैथ्स भी इजी आ रही है सर, जेई की मैथ्स कभी इजी नहीं आती, बट बहुत इजी आ रही है। चलो बढ़िया है फिर तो। चलो बस स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। लिखो। लिखो। शो डैट हम्म द राइट सर्कुलर कोन of least curved surface area हम्म and given volume is root 2 times the radius of base. तो बेटे पहले इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन समझते हैं क्या। इज रूट टाइम द रेडियस ऑफ बेस। अब ध्यान से सुनो, कोई कुछ बोलेगा नहीं। देखो क्या लिखा है। एक मेरे पास राइट सर्कुलर कोन है। हम्म ठीक है। राइट सर्कुलर कोन का मतलब हो गया मेरे पास एक ये कोन है। सीधा सीधा। ठीक है। ऑफ द लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, मतलब मुझे कर्व सरफेस एरिया को लीस्ट करना है। मतलब मेरे को दो चीजें मिनिमाइज लिखनी करना है। पड़ती हैं, एक लिखना होता है गिवन और एक लिखना होता है प्रूव। प्रूव। ये गिवन है, प्रूव करना पड़ेगा। चेक करते हैं। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, मतलब मुझे प्रूव करना है, मतलब मिनिमाइज प्रूफ करना करना है कि है। वो मिनिमाइज करके दिखाना है। मिनिमाइज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को मिनिमाइज करना है ऑफ गिवन वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम पता है। व्हाट इज द वॉल्यूम मुझे गिवन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। 1/3 πr² h। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज वन बाय 1/3 πr² h। h। ठीक है। सर वैसे जो कोन की सीएसए होती है वो पाई आर एल होती है। पाई आर एल होता है। हम्म और टोटल और सरफेस एल एरिया होता एल है का पाई आर एल फॉर्मूला क्या प्लस होता नीचे। है? एल ये होती है स्लांट हाइट। ये होती है हाइट तो उसका स्क्वायर प्लस एच फॉर्मूला स्क्वायर। निकालना पड़ता था ना पहले। हाइट अबे हाइट स्क्वायर एल प्लस स्क्वायर रेडियस इज का स्क्वायर है। प्लस ये। एच हाँ हाँ, स्क्वायर ठीक है। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हम्म बड़े ध्यान से देखना यहाँ पे। तुम्हें शो करना है राइट सर्कुलर कोन। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, और तुम्हें ये प्रूफ करना है उसकी जो एल्टीट्यूड है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। ऑफ द गिवन, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द लीस्ट कर्व सरफेस इन गिवन वैल्यू हैज, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया मैं से। हैज हैज एल्टीट्यूड, हैज एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड इक्वल टू टू रूट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। मुझे प्रूफ करना है कि जो उसकी हाइट है, ये मुझे प्रूफ करना है। ये गिवन है, प्रूफ करना है। प्रूफ करना है। ये भी प्रूफ करना है। मुझे प्रूफ करना है कि जो उसकी हाइट है वो रूट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है। तो ये सर क्वेश्चन एक मतलब डायरेक्ट अभी ये क्वेश्चन वाली चीज हम हाइट की जगह यूज नहीं कर सकते, रूट टू नहीं आर। यूज कर सकते ना। ये प्रूफ करना है। प्रूफ करना है। हमें दो चीजें प्रूफ करनी है। पहला, कर्व सरफेस एरिया को मिनिमाइज मिनिमाइज करना करना है, सी एस का। और हाइट को हमें रूट 2 आर के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है। अब सबसे पहले मेरे पास गिवन है। गिवन में मैंने क्या लिखा, v इज इक्वल टू 1/3 πr² h। ठीक है। मुझे वॉल्यूम
वेरिएबल है कांस्टेंट है? आपकी वॉल्यूम वेरिएबल है कांस्टेंट है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। क्योंकि क्योंकि जो चीज गिवन है, गिवन का मतलब वो बदल नहीं बदल नहीं सकती, सकती। तो वॉल्यूम मेरी यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है। अब बेटा बड़े ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन? व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन? पाई आर एल। पाई आर एल। एल। अब आपको एल तो पता ही है, आपको इक्वेशन से पता है, एल इज स्क्वेयर इज अंडर इक्वल रूट टू आर आर स्क्वेयर स्क्वायर प्लस प्लस एच एच स्क्वेयर। स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, बता सकते हो तुम लोग? अंडर अंडर रूट रूट आर आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस एच। एच स्क्वायर। वेरी गुड। तो सी इज इक्वल टू पाई आर, एल की जगह लिख दिया आर स्क्वेयर प्लस प्लस एच एच स्क्वायर। स्क्वेयर। अच्छा। ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग देखोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल्स कौन से हैं? आर और आर और एच। एच। मुझे एक वेरिएबल में लाना है क्वेश्चन, तो हम्म। यहां से किसकी वैल्यू निकालनी बहुत आसान है। एच की। एच की वैल्यू। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 3 आ जाएगा। वन, हाँ, थ्री पता चला जाएगा। वी अपॉन पाई पाई आर स्क्वायर स्क्वायर इज किसके इक्वल्स टू बराबर हो एच। जाएगी? एच। तो यहाँ पे तो एच सर की जगह वैसे डाल हम दो। डिफरेंशिएट डी सी अपॉन डी आर के हिसाब से करेंगे ना। वो तो डिपेंड करता है हमारा कौन से टर्म्स में आ रहा है। आर के टर्म्स में आएगा। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी, थ्री वी, ये रहा, ये थ्री वी अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर है यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब चेक करो, तुम्हारा दो वेरिएबल में क्वेश्चन है, एक वेरिएबल में आ गया आर ही है हर जगह, तो यहाँ पे एक ही एक वेरिएबल में वेरिएबल है। आंसर आ आ गया। रहा है। और एक ही वेरिएबल यहाँ पे क्या है? आर है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो। अब कॉम्प्लेक्सिटी ना हो तो रूट को हटा सकते हैं हम बाय स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। साइड्स। तुम्हारे को ना एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है केस स्टडी की फॉर्म में, एक्सप्रेस कर्व सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तुम्हें एग्जाम में केस स्टडी में ये पूछ सकता था, पहला सवाल, एक्सप्रेस द कर्व सरफेस एरिया, एक्सप्रेस द कर्व सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करें बेटर है, या पहले दोनों साइड्स का स्क्वायर करते तो बेटर रहेगा? इसको ये करना है। बताओ भाई। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, मैं स्क्वायर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बेटा रूट हट रूट जाएगा। हट जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? सी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई पाई स्क्वायर स्क्वायर आर आर स्क्वायर। स्क्वायर, और ये रूट हट रूट गया, हट जाएगा। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। एनी डाउट्स? नो। तो सी स्क्वायर, अब बेटा इसको डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, आर स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? नाइन वी 9v स्क्वायर स्क्वायर, अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर फोर। 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर पावर 4। फोर। योहान हुसैन जी, कोई डाउट आउट? एलसीएम। नो सर, सर अब मतलब इसका एलसीएम भी लेके करेंगे इसको। बिल्कुल। अरे मैं जितना छोटा हो सके मैं छोटा कर दूंगा इसको। तो सर फिर मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट टू लगाएंगे ही नहीं फिर। मैं प्रोडक्ट रूल के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। मैं सबसे छोटे से छोटा कर दूंगा, जिससे डिफरेंशिएट तुम्हें बहुत आसानी से हो सके। मेरा यही टेक्निक है। दूसरे टीचर्स हाँ प्रोडक्ट रूल लगवाते हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं मगर इस क्वेश्चन को जितना छोटा हो सके छोटा कर दूंगा। प्रोडक्ट रूल कहाँ लगेगा यहाँ पे? भाई इसको ले लेंगे। अच्छा, अरे वो तो बहुत गंदा हो जाएगा। पाई स्क्वायर आर की पावर 4 लोगे, क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर आर की आर की पावर पावर क्या हो जाएगी? सिक्स, एट एट। वेट कैसे? मल्टीप्लाई नहीं होना थी। बेटा एक चीज बता। 6 हाँ होगी, प्लस होती है। अच्छा, प्लस होती है, ठीक। हाँ, पाई से पाई कटा। प्लस 9v दो आर स्क्वायर। से दो आर कटा। ठीक है। पाई से पाई स्क्वायर कटेगा, हम्म। यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 2 घटा, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? पाई स्क्वायर पाई आर इंटू प्लस 9v स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचेगा? आर स्क्वायर। हम्म।
ठीक है। अब तुम इसको डिफरेंशिएट कर दो तो बेटर है। पाई स्क्वायर। हम विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, आर ही करेंगे। हम्म। इसका डिफरेंशिएट करने का रूल क्या होता है, नीचे का क्वेश्चन रूल लग जाएगा यहाँ क्वेश्चन पे। टू लग जाएगा। तो आर स्क्वायर है या आर की बार 4 हो जाएगा, आर के बाद 4 हो जाएगा। आर की बार 4 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पाई स्क्वायर एज इट इज। हाँ। आर की पावर 6 का क्या होगा, 6 आर की पावर 5। प्लस, हाँ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मान जाऊंगा युवान हुसैन। जीरो। जीरो कांस्टेंट है ना, यस, क्योंकि क्योंकि 9 भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, कहीं वेरिएबल ही नहीं है। मैं गलत बोल रहा था, हाँ। हाँ मुझे पता था तुम गलत बोलोगे। बच्चा बता 9 बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोल 18 देगा। वी। अबे 9 भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, तो 0 हो गया। जो चीज कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन तो होगा ही हाँ हाँ। जीरो। अब हमारे पास जो आंसर आया वो आया पाई स्क्वायर 6 सर पाई एक आर की बात। पावर 5। सर सर बोलो। सर 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 जो हाँ, आपने पहले लिखा है पाई स्क्वायर और 6 r की पावर अरे 5, सुनो इसमें सुनो हम आर सुनो, स्क्वायर भी गलती तो कर दी यार, मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ। मैंने क्वेश्चन रूल नहीं लगाया, सॉरी सॉरी सॉरी। सुनो, मैं क्वेश्चन रूल सर लगाना देख भूल लो गया। इसका कितना डिफरेंस अटेंटिव हूँ मैं। होगा पाई पाई स्क्वायर स्क्वायर 6 6 बाय आर के 5 में 5। इसका जीरो, और नीचे वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी हाँ। माइनस, सॉरी नीचे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 आर, और ये वाली टर्म एज इट एज इज इट आ जाएगी। इज। ठीक है जॉन हुसैन जी, मैं क्वेश्चन रूल लगाना ही भूल गया था, सॉरी। सर मैं तो अटेंटिव हूँ, तभी तो बताया मैंने। तो ये हो जाएगा तो वही मैं 6 कह रहा हूँ, मेरा पाई आंसर गलत क्यों आ स्क्वायर रहा है। आर, हाँ जीरो आ रहा था मैं, वो कहाँ से हो गया, आर की पावर 7 माइनस 2 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 7 7 -2 आर, नहीं हो जाएगा, रुक जाओ, -18 -18 18 आर बी स्क्वायर आर आर अपॉन आर की पावर 4। 4। तो क्या बचेगा भाई ऊपर से, 6 पाई स्क्वायर आर 7, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर 7 -18 बी स्क्वायर आर अपॉन सर आर अब की आर पावर कॉमन 4। लेके एक आर काट दें। आर। हाँ। आर, एक आर काट दो, एक आर आ जाएगा। एक आर काट दोगे तो तुम्हारा 4 पाई फोर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर पाई 6। स्क्वायर आर आर 6 सिक्स माइनस -18 एटीन बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। तो भी आर क्यूब आ जाके जीरो हो गया। आर क्यूब। हम्म। तो बचेगा हमारे पास 4 पाई स्क्वायर आर 6 -18 बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब -18 को +18 ले जाएंगे, 4 पाई स्क्वायर आर 6 इज इक्वल टू 18 बी स्क्वायर। हम्म। अब आर की पावर 6 इज इक्वल टू 18 बी स्क्वायर अपॉन अपॉन 4 4 पाई आर पाई स्क्वायर। स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, हमें आर की नो वैल्यू सर। निकालनी है। तो जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि आर की पावर 6 ये है, हम्म। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की पावर 6 को मुझे हटाना है तो मुझे 1/6 दोनों साइड लेना पड़ेगा। बताओ जी, लेना पड़ेगा। हाँ जी। सही बात है ना, क्योंकि आर की पावर 6 इसके बराबर है तो मुझे उसकी पावर में 1/6 लेने पड़ेंगे जिससे हट जाए। हाँ। तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू, कितना बचेगा आपके पास ये सर दो, नहीं एक सेकंड। टू ये टू फोर 1/3। 9/4, ये वी स्क्वायर के इससे कटेंगे, 1/3 हो जाएगा ना। रुक जा, वी पाई और 2 बाहर निकल गया इसका, 1/3। हम्म। देखो। सर, तो 9 को 3 लिखो और 4 को 2 लिखो, तभी तो वो हो जाएगा। तभी तो पावर 1/3 आएगी। हाँ ये भी करना पड़ेगा, रुक जा मैं करता हूँ यार, रुक जा रुक जा। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ स्टेप। आर की पावर 6 हम्म। 18/4, पहले 18/4 को काट लेते हैं। अठारह बाय ठीक है। चार क्या कटेगा, 2 9 से 18, 9 जा 2 जा। 2 to the 4, ये हो जाएगा वी स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, आर की पावर 6 3 स्क्वायर, हाँ, ये क्या हो रहा है। 2 मिनट हो गया यार, क्या कर रहे हैं भाई। खान हुसैन जी आपने कंफ्यूज कर दिया, 18/4
तो 9/2 होगा ना, सॉरी। अबे कहाँ से काट दूं वहां पे, तुमने भी ना बिल्कुल सर सही जैसे कर रहा था। 9/2 होगा, सर जैसे 9/2 होगा तो उसको 3 की पावर 2 ले लो, 9 को 2 को रूट टू का स्क्वायर ले लो, और फिर जो तुम वन ऐसा कर, वन बाय बची 1/6 वाली पावर उसमें से फिर भी कर लो ना, क्या कहते हैं, 1/3 इतना 1/3 मत, कॉमन आ जाएगा सब। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तुम पहले R⁶ है, तुम R⁶ ही रहने दो भी। ठीक है, ये आ गया। अब ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, तुम्हें प्रूफ क्या करना है भाई? √2 तुम्हें प्रूफ करना है हाइट √2 आर रूट के टू आर बराबर के है। बराबर। तो क्या मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर सकता हूँ? हम्म, आ जाओ। पढ़ सकते हैं। मुझे प्रूफ करना है हाइट किसके बराबर है, √2 टू आर। आर के बराबर। मेरे पास इक्वेशन क्या थी हाइट तो की? ये वाली, हाइट सर अब इसको हम की, आर में सब्स्टिट्यूट कर देना इस वाली इक्वेशन को। रुक जा, नहीं नहीं रुक जा। हाइट क्या था? 3v 3v। अपॉन पाई आर स्क्वायर। हाँ। पाई आर अब है ना स्क्वायर। बढ़िया कर, अब सुनो। युवान तेरे को प्रूफ क्या करना है? हाइट और रेडियस में रिलेशन। हम्म, हाइट हाँ, और रेडियस में रेडियस में रिलेशन। रिलेशन। क्या चीज नहीं चाहिए? हमको हाइट नहीं चाहिए तो आर, आर स्क्वायर को ऊपर ले देंगे, हाइट को आर को नीचे हटा लेंगे। देंगे। अबे तुम लोग है ना सबसे बड़े, क्या बोलूं, पागल हाइट हो। चाहिए ना। ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या प्रूफ करना है? हाइट किसके बराबर होनी चाहिए, √2 आर। √2 आर के। मतलब हाइट के अच्छा वेरिएबल सुनो को सुनो जिंदा सुनो, रखना है। वो तो थ्री वही तो बोल रहा वी हूँ की मैं। वी की वैल्यू पुट कर देंगे ना, वी की वैल्यू पुट कर देंगे। हाइट के वेरिएबल को जिंदा रखो, हम्म, आर के वेरिएबल को जिंदा रखो, क्योंकि हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप चाहिए चाहिए। कौन सा वेरिएबल आई डोंट वांट? अच्छा वी, ठीक है। तो जो वेरिएबल नहीं चाहिए उसकी वैल्यू डाल दो। ठीक है, ठीक है। देखो वो कहता है कि हाइट और रेडियस के बीच में रिश्ता चाहिए, हाइट को भी चाहिए, आर भी जब भी चाहिए। चाहिए, कौन नहीं चाहिए? वी नहीं चाहिए। तो वी की वैल्यू डालो। ठीक है, डालो भाई वी की वैल्यू, यहां से पता चल जाएगी वी की वी की वैल्यू। वैल्यू निकल आ जाएगी यहाँ जाओ। से। हाइट इज इक्वल टू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले इसको यहाँ लेके जाओ। तो 4 4 पाई पाई स्क्वायर स्क्वायर आर आर 6 6, इज इक्वल टू 18 18 v वी स्क्वायर। स्क्वायर। नीचे आ नीचे ले जाएंगे। जाओ। 4 पाई स्क्वायर आर 6 अपॉन 18 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। हम्म। अब यहाँ पे वी स्क्वायर नहीं है, तो दोनों साइड का स्क्वेयरिंग कर दो। कर दो। बेटर है स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, क्योंकि मुझे वी नहीं स्क्वायर की सर, वी वैल्यू है। स्क्वायर में डायरेक्टली वैल्यू डाल के तो बड़ी आसानी से निकल रहा है। वे तो क्यों कर रहे हैं यार, दोनों साइड से स्क्वेयरिंग कर देते हैं। हम्म, हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ना, अरे यार जस्ट सेकंड, हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू 9v² अपॉन ऑन पाई पाई स्क्वायर स्क्वायर आर स्क्वायर। आर 4। R4 हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, इसका सर स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर की वैल्यू अभी करना उसमें स्क्वायर की डाल। वैल्यू डाल दो वहां पे। ठीक है। देखो बुक्स में कोई और सर मेरा तरीके से हो गया, सॉल्यूशन आ दिया गया हो तो मैं आंसर। आंसर पे तो यही पहुंचना है। मैं कभी बुक के कोई सॉल्यूशंस पे विश्वास नहीं करता, अपने सॉल्यूशन बनाओ। वी स्क्वायर कितना है, 4 पाई स्क्वायर R6। हम्म, 4 पाई स्क्वायर R6 डिवाइडेड बाय 18। 18 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर R⁴। काट लो भाई। पाँच की पाँच, अच्छा। 9 × 1 टू 9, जा। 9 × 2 18, 2 यहाँ से कटा, 2 यहाँ से, तो इट विल कम आउट टू बी 2 पाई स्क्वायर R6 अपॉन पाई स्क्वायर R⁴। कैंसल आउट करना, तो h² इज इक्वल टू 2r²। सो हाइट इज कमिंग तो आउट टू अब बी स्क्वायर रूट कर दो, हाँ, √2r। आगे नहीं, आगे पूरे यूहान जी। प्रूव हो गए तो। हाँ, अब बेटा हमें कर्व सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। मिनिमाइज। मिनिमाइज तो तो उसका डबल डबल डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, पॉजिटिव आना चाहिए। बिल्कुल डबल डिफरेंशिएशन करेंगे देखो। मिनिमाइज। डबल डिफरेंशिएशन देखते हैं कहाँ भी। और डबल सिंगल डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन जो आ सर गया। हम 4 पाई यहाँ स्क्वायर R⁴ -18v² अपॉन R³ के हिसाब से करेंगे। यहाँ तक का तुम्हारा सिंगल डिफरेंशिएशन था। हाँ, तुम्हारा सिंगल डिफरेंशिएशन कितना था? 4 पाई स्क्वायर, बोलो भाई। तुम्हारा डी 4 पाई 4 पाई 4 पाई स्क्वायर R⁴ 7
6 6 सिंगल 6 डिफरेंशिएशन था 7 4 पाई स्क्वायर R7, 4 पाई स्क्वायर अच्छा R7 हाँ माइनस 18 RV स्क्वायर 18R V स्क्वायर 18RV स्क्वायर अपॉन R4। हम्म एक और पे डिफरेंशिएट कर दो। इसका क्वेश्चन रूल लग जाएगा, R की पावर 8 हो जाएगा। ये क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर 7R की पावर 6। 6 और सर -18 RB का कुछ लिखेंगे नहीं, 1 हो जाएगा, और इसको इंटू आर की चुप करो। पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटू आर की 18 पावर वी 4 से स्क्वायर मल्टीप्लाई तो करो। कांस्टेंट है 18 वी स्क्वायर कांस्टेंट है, लेकिन R जो है वेरिएबल है। इंटू 1 अरे इंटू, हाँ बोलो। इंटू आर की पावर 4, नहीं नहीं ठीक है ठीक है। अबे देख, 18 वी स्क्वायर आर है, हाँ तो ये हाँ तो ओके आपका, ओके ओके, आ गया समझ। ठीक है। उसके बाद माइनस, अब किसका डिफरेंशिएशन करना भाई, नीचे वाले का। आर की आर की पावर पावर 4 का, 4R3। 4 पावर 3, और कौन सी वैल्यू रहेगी भाई। 4 पाया। ठीक है, अब खोलेंगे। ये बताना, 4 7 28, 28 पाई स्क्वायर आर की पावर क्या है, 7 4 28 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 हम्म हाँ, इंटू आर की पावर 4, 4 आर की पावर 10 हो जाएगा, हो जाएगा। माइनस 18 वी स्क्वायर आर की पावर 4, इसमें भी करो, माइनस 4 4 16 16 पाई 5 स्क्वायर R10 10 माइनस माइनस प्लस 18 4 जा 72, 72 72 टू आर की पावर पावर 4 वी V स्क्वायर वेरी गुड। सर पौना। पॉजिटिव आएगी इसकी डबल डिफरेंशिएशन, बिल्कुल, अरे वो तो हमें क्योंकि खुद का प्रूफ करने के लिए। अरे आएगी 28, पॉजिटिव, मैं बता रहा हूँ, कर लिया ना। और माइनस 16 पाई स्क्वायर R10। ये 12 पाई स्क्वायर आर 10 हो गया। इन दोनों में भी देख ले, 72 - 18 हाँ, कितना हो गया पॉजिटिव ही आएगा सर ये भी। 54 पॉजिटिव 54। आएगा, नीचे वाला R8 की, आर आर की पावर 8 भी पॉजिटिव ही होगी। तो दिस इज पॉजिटिव हम्म मिनिमाइज्ड। मिनिमाइज। आपको पता है सर, हम्म हेलो, वो वाला क्वेश्चन भी आया था जी के पेपर में, जिसमें x/y को हम भी पुट करते हैं, 4 मार्क की सॉल्विंग है। होमोजीनियस होमोजीनियस। होमोजेनस। हाँ, कल बस ऐसा ही पेपर आ रहा सर मेरा, मैं तो कह रहा हूँ IIT दूंगा। मैं भाई साहब, इसके लिए एडवांस देना पड़ता है। हाँ तो क्या हो गया, एडवांस तो वैसे ही पी जाते हैं। चुप हो जा प्लीज, किसी के सामने ऐसे नहीं बोलते भाई, क्लास प्राइवेट चल रही है, चुप हो। ओके। चलो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल of cone of maximum volume and of given slant height is tan inverse root 2। अब ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहता है। दिस इज सर ये क्वेश्चन हमारे नंबर बोर्ड में 25। आया था ना, रूट टू सॉरी नहीं भाई, नहीं, प्री बोर्ड बोर्ड में में नहीं। tan इनवर्स 1/3 वाला आया था। ये बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन मिसलेनियस को। का ही है। नहीं, अब इस क्वेश्चन को ना तुम लोग कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है, ये मत सोचो कहाँ से आया है, बस इसको समझो क्या कहते हैं। ध्यान से देखो। शो दैट
द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। मतलब एक आपके पास कोन है, कौन है? एक है गिवन और एक है प्रूफ। जल्दी से बताओ गिवन क्या है। प्रीतिश यहाँ पे पढ़ के बता। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन इज मैक्सिमम। ना, ये गिवन है। ये तो प्रूफ करना है, ये तो प्रूफ करना है। सुनो, शो चुप दैट है चुप ना। करो, 5 5 मिनट चुप करो। गिवन अच्छा अच्छा, स्लैंट। गिवन स्लैंट हाइट दे रखी है। ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को। शो डैट ऐसे नहीं पढ़ना एक लाइन में, ये पढ़ पहले, सोच गिवन क्या दिया हुआ है। शो डैट अ सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गिवन स्लांट हाइट। गिवन क्या है? स्लैंट हाइट। वेरी गुड। गिवन है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या होती है? एल। ये कांस्टेंट है, दैट इज गिवन। किस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है? मैक्सिमम वॉल्यूम को। तो आपको प्रूव सर क्या करना है? वॉल्यूम को करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज। वॉल्यूम ऑफ कोन को, मैक्सिमाइज करना। वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करना है। आगे, आगे पढ़ो। शो डेट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज tan इनवर्स रूट टू। आपको प्रूफ करना है कि जो सेमी वर्टिकल, भाई सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। आधा। इसका तो तुझे ये प्रूफ करना मतलब है, इस एंगल को थीटा मान लो। हम्म। तुझे ये प्रूफ करना है कि जो थीटा की वैल्यू आएगी वो tan इनवर्स रूट टू होगी। ठीक है। बुक्स में ना इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा वे की तरीके से दिया हुआ है, हम बड़े आसान तरीके से करेंगे। हमें दो चीजें सर प्रूव एक करनी है, एक बात तो वॉल्यूम बताओ, को मैक्सिमाइज कर। हाँ सर tan की वैल्यू √2 कब आती है? बेटा, एक चीज बता, वो देखो निकाल देगा अपने। tan की वैल्यू रूट टू रूट कहीं आ आती जाएगी। नहीं है। अब यार कैलकुलेटर से निकलेगी। वही तो, तो एक प्रूफ करना है वही तो कह रहा हूँ। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स रूट टू है। तुम्हें ये प्रूफ करना है। तुम्हें आपको एक चीज दे रखी ओके। है कि स्लांट हाइट, आपको एक चीज दी हुई है कि स्लांट हाइट एल है जो गिवन है। जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करोगे आप उसको ध्यान रखना, वो आपका प्रूफ ही माना जाएगा। और आपको जो एंगल है वो सेमी वर्टिकल एंगल है, वो tan इनवर्स रूट टू प्रूफ करना है। ठीक ठीक है। है। अब तुम्हें क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करना होता है? जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसकी इक्वेशन लिख दो और उसको डिफरेंशिएट वॉल्यूम, करो। व्हाट इज द वॉल्यूम वॉल्यूम इज ऑफ इक्वल द टू वन कोन? बाय थ्री, व्हाट इज वन द बाय थ्री पाई आर स्क्वायर। वन बाय वन थ्री बाय पाई थ्री आर आर स्क्वायर। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आई हैव वन वेरिएबल और टू वेरिएबल्स। टू। मेरे पास दो वेरिएबल है। टू। आर एन तो एच। उनको आर एन एच, अभी मैं प्रोसीड नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। अगर मुझे यहाँ पे गिवन क्या दी हुई है? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट। कैन यू टेल मी स्लांट हाइट अगर एल है, दिस इज एच एंड दिस इज आर, मेरे पास एक रिलेशनशिप होगी। एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। हम्म। यहाँ पे मेरे को एक वेरिएबल में लाना है, तो किसकी वैल्यू डालनी आसान है युवान हुसैन जी? किसकी सर वैल्यू डालनी सर आसान है? h की वैल्यू डाल दो, h की वैल्यू डाल दो, h इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एल हमारा कांस्टेंट है तो उससे कुछ फायदा पड़ेगा नहीं। देख, अगर देख, टीचर तुम्हें दो क्वेश्चन पूछ सकती थी। हम्म। अगर आपसे बोले टीचर एक्सप्रेस वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ रेडियस। हाइट। रेडियस, तो मुझे किसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती? रेडियस की या हाइट की? h की, h की, रेडियस की। क्योंकि हमको r चाहिए क्वेश्चन में। तुम क्या कहते हो? मतलब आर आर यस। यहीं पे रहना चाहिए। देखो, तुमसे टीचर दो सवाल पूछ सकती है। एक्सप्रेस द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ रेडियस, मतलब वॉल्यूम को आर की टर्म्स में लिखो, मतलब हम्म। आर को मार दो या जिंदा रखो? मार जिंदा रखो। जिंदा रखो। तो आर स्क्वायर। तो एच को मारना पड़ेगा। तो यहां पे मैं किसकी वैल्यू डालता? एच की डालता, 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या डालता है यहां से? जल्दी ये बताओ। वाली जो हम निकाल लेंगे। एच की वैल्यू क्या आती है? अंडर रूट एल एल स्क्वायर। स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यस। तो मैं डालता अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और अगर ये नहीं होता, नहीं नहीं बोला अगर मैं, ऐसे। अगर वो कहता एक्सप्रेस, अगर वो मुझे कहता एक्सप्रेस वॉल्यूम इन इन टर्म्स टर्म्स ऑफ ऑफ एच। हाइट, तो मुझे फिर वॉल्यूम हम r की और वैल्यू हाइट डालते की हैं सब्स्टिट्यूट करके। रखना। आर को मारना पड़ता। तो आर को मानना पड़ता 1/3
पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल सकते निकाल हैं जाएगी क्या एच स्क्वायर निकलती माइनस एल स्क्वायर। है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर वेरी गुड तो आपका हो जाता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इंटू एच। ये ज्यादा ठीक लग रहा है वाला। तो क्या योहान हुसैन जी केस स्टडी में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है? हाँ जी सर, वी आर प्रिपेयर फॉर दैट। तो सर हम एच की वैल्यू मतलब आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एच की टर्म्स में लिख देते हैं तो ज्यादा इजी बेटर है। क्या रहेगा आपके अंडर रूट हिसाब का से? चक्कर ही नहीं है। एच वाला। हाँ ये एच वाली तो यार वैल्यू उसमें रूट जो नहीं हमने है ना। आर स्क्वायर पूरी अबे तरह देख लिखा है। अगर अंडर रूट हाँ आ भी गया तो दोनों साइड्स को स्क्वायर करके हटा देंगे। हाँ वही। लेकिन क्यों लाना है जबरदस्ती जब है। हाँ सही बात है वो तो। ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, हम सोचते हैं बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। नहीं मुश्किल तो है। सर बस इसमें क्वेश्चन पढ़ना सीखना है, बाकी तो सब हो ही जाएगा। वही। क्वेश्चन को ही तो पकड़ना है, वो क्या कहते वो हैं। शुरू ही नहीं हो पाता क्वेश्चन ना। ही तो नहीं आता पकड़ना। एक बार शुरू हो जाएगा तो फिर तो हो ही जाता है। ठीक है तो भाई हम इसके अंदर आर स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। हम्म। भाई क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट करना है 8 मिनट के अंदर। द रीजन इज क्लास ओवर हो जाएगी फिर हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एल एल स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस एच एच स्क्वायर। स्क्वायर इंटू एच। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो हमने यहाँ पे नो किसकी हमने सर। ये यूज किया। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एच वन। ठीक है अब बेटा इसको हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पसंद करें या सिंप्लीफाई करना पसंद करें? सिंप्लीफाई करना पसंद। तो वॉल्यूम इज इक्वल सिंप्लीफाई। टू पाई बाय 3 ब्रैकेट्स एल स्क्वायर इंटू एच एल स्क्वायर एच। माइनस एच एच क्यूब। क्यूब। ठीक है नाउ यू कैन डिफरेंशिएट इट। ओके। डीवी अपॉन डी एच पाई बाय 3 बाहर रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करो। युवान कुसिन जी ये मर जाएगा जिंदा रहेगा एल स्क्वायर। सर एक चीज एल बताओ, एल एल भी हाँ तो कांस्टेंट ही है, तो एल स्क्वायर को भी बाहर ही ले लो। तो अबे कैसे बाहर ले लूं? ये बेचारा ये इसके साथ चिपका हुआ है। हाँ तो बस एल स्क्वायर, इसको बस एल स्क्वायर ही तो लिखेंगे क्योंकि एल तो कांस्टेंट है। हाँ देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एल स्क्वायर कांस्टेंट है वो तो एज इट इज एल आ जाएगा और स्क्वायर। एच का डिफरेंशिएशन 1 हो वन हो जाएगा जाएगा। माइनस एच क्यूब का क्या हो जाएगा? 3 एच स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं नो है? सर। अब इसको इक्वेट टू टी नो कर सर। देंगे हम। एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पाई बाय 3 आ जाके खत्म हो जाएगी। हो जाएगा। तो एल स्क्वायर के बीच में रिश्ता आएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एच। 3 एच स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट हमारी? एल अपॉन एल 3। अपॉन अंडर रूट 3। तो आपकी हाइट आ गई एल अपॉन रूट। रूट 3। अब ध्यान सुना, आपकी एल एच आ गई आपकी एल अपॉन रूट रूट 3। थ्री। चलो एच की आ गई मेरे पास। तो ध्यान सुना, हाइट हमारी आ गई एल अपॉन रूट 3। अब हाइट निकाल ली, अब हम रेडियस निकाल लें क्योंकि रेडियस की हमें वैल्यू चाहिए होगी। देखो जैसे ही तुम्हारा एक आंसर आता है ना तुम ऊपर वाली इक्वेशंस में डाल देना। तुम्हारे पास यहाँ पे रिलेशनशिप दिया हुआ था, ये रहा। क्या इस रिलेशन से तुम रेडियस निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। निकालो। हाँ जी सर। और सर अगर जैसे अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि Else- आप वॉल्यूम हाँ, वॉल्यूम की वैल्यू निकालो, तो मैं हमको सब पूरा कराऊंगा भाई। पुट करके दिखाना पड़ेगा। मैं सब करूंगा बेटा, इसमें मैं सारा डाल दूंगा पॉइंट भी, फिक्र मत कर। एल स्क्वायर की वैल्यू है आर आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस। प्लस एच तो स्क्वायर। तूने भी देखा होगा बोर्ड के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन आया था पिछली बार भी, उसमें तुमने पेपर पेपर अटेंड नहीं किया था। हाँ पेपर नहीं किया था क्लास वाले को हाँ ऐसा था ना। हाँ सर। तो उस समय हमने पेपर में किया था तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन टेढ़ा बनेगा, हाँ क्वेश्चन जी। सीधा नहीं आएगा। एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? ऊपर से ले लेते ना एच को जो है। एल स्क्वायर बाय 3। हाइट ये आर आर स्क्वायर स्क्वायर। प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू है कि एल एल स्क्वायर स्क्वायर अपॉन बाय 3। 3। तो जल्दी से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो। 3 एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 2 एल स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या होगी? √2 अपॉन √3। √2 अपॉन √3 एल इज इक्वल टू आर। अब बड़े ध्यान से देखना, पहले यहाँ तो कॉपी कर लो। ओके। बड़े ध्यान से देखना, अब आपकी कोण की शक्ल कुछ ऐसी आ रही हो। ये इसका हाइट है। हाइट है। हाइट कितनी आ रही थी? एल बाय √3।
L/√3। यहाँ लेते हैं L/√3। और इसका रेडियस कितना आ रहा था √2/√3 रूट L। टू √3L। ऑप्शन। बेटा तुझे ये एंगल निकालना है। अच्छा, नहीं, अब बच्चों को है ना, मैं बोलता हूँ, हाँ, पर क्या कहते हैं, साइन थीटा के चुप हिसाब से करना, निकाल देंगे ना। चुप करना। टैन थीटा। ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा के में हिसाब से निकाल दो। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम्म, व्हाट इज अ हाँ जी, परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इसके AB। ऑपोजिट वाला होता है, तो √2/√3 L। यस। बहुत बच्चे ना मुझे परपेंडिकुलर ये कहते हैं, उन गधों को ये नहीं ये पता। बेस हो गया ना, बेस वो होता है जिससे जिसके वो ऊपर, टच हो रहा होता है। नहीं, बेस वो होता है जिसके ऊपर थीटा और 90 डिग्री दोनों होते हैं। हम्म। तुमने बचपन में पढ़ा होगा, तुम्हें ट्रायंगल ऐसे दिखाते थे, हाँ। पर तुम्हें टीचर ये नहीं बताती थी ये बेस का रीजन क्या है। बेस वो चीज है जिसके ऊपर दोनों एंगल टिके होते हैं, 90 डिग्री भी टिका होता है, दूसरा टिका भी दूसरा भी होता है। दिखाओ। और बेस का ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया तुम्हारा, दैट इज कॉल्ड एज अ बेस बेस एंड दिस दिस इज अ गोes परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर P। तो परपेंडिकुलर क्या माना जाएगा? बीसी। हम्म। और आपका बेस क्या माना जाएगा? ए बी। ए बीसी कितना है भाई? √2/√3 L। √2/√3 L। एंड व्हाट इज ए बी? L हो बाय गया रूट थ्री सर, प्रूफ। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। तुम तो कहते मुश्किल लग रहे हैं। √2 बचा, हो गया प्रूफ। और तो मैंने आरडी खोल के देख लेना, तुम्हें इतना गंदा सॉल्यूशन दिखेगा इसका। tan−1√2। ठीक है, अरे तो ली नहीं। ठीक है, अरे हमने तो आगे चलते एओडी हैं। मुश्किल ही नहीं बोला, बस क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन बचाओ, थोड़ा समझ सा में नहीं तो, आते, बाकी सब ठीक है। थोड़ा सा बचाओ, थोड़ा सा तो। क्या? एओडी मुश्किल थोड़ी ना, बस क्वेश्चन समझ में नहीं आते। ABC नीचे नीचे, बस ये है। पर नई एक मीटिंग स्टार्ट इंटीग्रेशन कर और लो एक भाई एओडी, इसका। दोनों सारे 9 9 नंबर के चैप्टर है। नॉर्मल का है ये। अभी इसका 9 डबल नंबर का ये डिफरेंशिएट भी दोनों। तो करना है। डबल डिफरेंशिएशन भी करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन, और फिर तेरा आंसर भी दे दूंगा, वॉल्यूम कैसे निकाले। वो जरूरत ही नहीं है, आ गया समझ। क्या कहते हैं, पाई R² H में R की वैल्यू और H की वैल्यू डाल देंगे, मुझे डबल डिफरेंशिएशन में जो फाइंड L करना की है। व्हाट इज द टर्म्स में इक्वेशन ऑफ वैल्यू द है। वॉल्यूम? मेरे पास वॉल्यूम की क्या इक्वेशन थी? इक्वेशन 1/3 वन पाई बाय थी। थ्री पाई L² - H²। 1/3। देखिए वॉल्यूम की इक्वेशन ये थी, सिंगल वन बाय थ्री डिफरेंशिएटेड। पाई L² - H²। L² - H²। π/3 L² - 3H²। 3H²। π/3 या वन हो गया, 1/3 π L² - 3H²। वही सही है। L² - 3H²। हम्म। आ जाओ, डिफरेंशिएट करें इसको। सर अब ये L² का दोनों तो ये भी, जीरो ही लिखेंगे ना। बाय टी। किधर बाहर को L² अब अकेला है, कांस्टेंट है 0 जीरो -6। -6H। ठीक है, हो गया, तो आ -6 गया हो गया नेगेटिव, πH। तो मैक्सिमाइज हो गया ये। मैक्सिमाइज्ड। लेंथ। अब लास्ट, युहान हुसैन जी ने वॉल्यूम भी पूछ ली। चलो भाई वॉल्यूम की इक्वेशन डालते हैं। वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम की इक्वेशन में डालना। हम्म। वॉल्यूम, वॉल्यूम की इक्वेशन क्या है भाई? वन बाय वन थ्री बाय थ्री पाई कौन सी? R²H। इसमें डाल दो हाँ, जो वॉल्यूम इसके अंदर R ऑपोजिट। और H की वैल्यू डाल देंगे ना। बिल्कुल। 1/3 π R²H। अब इसमें R² की क्या वैल्यू थी? टू एल रूट टू। स्क्वायर बाय थ्री R² हाँ, की 2L² वैल्यू है बाय टू थ्री एल स्क्वायर बाय थ्री जल्दी करना। और H की थी 2L², अभी हमने को बताता जाए, 2L² बाय, 3। और और H H की की वैल्यू है वैल्यू, L/√3। L बाय अब रूट H थ्री हाँ, L L की बाय रूट रूट थ्री थ्री अब बस आ गया तुम्हारा आंसर, वॉल्यूम भी आ गई। 3 3 इज ओके, 9, डन। 9√3 2 π अपॉन L³ टू दिस इज द पाई एल वॉल्यूम। क्यूब ठीक है। दिस इज द ओके वॉल्यूम। सर। पूछी नहीं, पर पूछ सकता है एग्जाम में, वॉल्यूम निकालने को कहते हैं। दिस इज द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोड। जो मैक्सिमम होगी, हम्म। इससे बढ़ नहीं सकती। फिर अब मैं क्लास सेशन को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।